कुछ ऐसा रोशन रोही के खिलाफ कुछ ऐसा है भी नहीं, हम्म। ठीक है ना? ये दोनों के बीच में कुछ अलग ही मैटर रहा है। नमस्कार दर्शकों, रोशन रोही और किरण सिंह का मामला काफी लंबा गुजर चुका है। 2-3 महीने हो चुके हैं और इन 2-3 महीनों में मैं आपको बता दूं कि अभी भी रोशन रोही सलाखों के पीछे हैं। पॉक्सो उन पे लगा था, पॉक्सो लगा था एक्ट, जो कि नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न या यौनाचार करने पे ये लगता है। हमारे साथ बीके कात्याल पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता जुड़ रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। सर, जब रोशन रोही जेल जा रहे थे उसी हाँ। वक्त हमने बोला था कि इस तरह के जब धाराएं लगती है तो बेल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और लोअर सेशन तो बेल देता नहीं है जल्दी। आपको हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। अब इस पे कुछ अपडेट दीजिए कि अब रोशन रोही के साथ होने क्या वाला है। अभी भी बेल मिलेगा कि 6-7 महीने 1 साल तक लग जाएगा उनको? नहीं, देखिए, चूँकि ये तो एलिगेशन पे डिपेंड करता है ना कि हम्म, एफआईआर में क्या एलिगेशंस है। हम्म, चूँकि पॉक्सो तो उन पे लगा है, हम्म, लेकिन आप उनके जब सारे चीज़ों को पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पढ़ेंगे, सब हम्म, कुछ पढ़ेंगे, तो ये आपको भी पता लग जाएगा कि है ना कि पॉक्सो है कि उनको फ्रेम करके, मेड आउट करके लगाया गया है, अच्छा, फँसाया गया है उनको। फंसाया गया। है ना? ठीक है ना? आप समझिए कि वो लड़का-लड़की जो रोशन रोही और किरण सिंह साथ में 2 साल, 3 साल एज़ ए हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में भी वो दोनों हम्म, कंज्यूमेट भी किए थे, रहे थे भी। हम्म। ठीक है ना? दोनों के बीच में कुछ विवाद होता है, उसके बाद है कि वो पॉक्सो लगाती है और पॉक्सो जब वो लगाती है तो आधार कार्ड को वो चेंज लगाती करके। नहीं है, वो बोली कि जिस समय हम संबंध में आए थे उस समय मेरी उम्र 18 से कम थी और 18 से कम होने में कंसेंट सेक्स भी हो तो पॉक्सो लाई करता है और लग जाता है। हाँ, देखिए, वो बात भी है, लेकिन अब देखिए, चीज़ों को जब आप देखिएगा ना तो लगेगा कि वो उस समय, अब इस बात को कौन कन्फर्मेशन करेगा उस समय कि हम आए थे तो हमारे साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे। हुँ, और अब बताइए ना, हुँ। मेडिकल में भी कुछ फाउंड नहीं हुआ है, डिटेक्ट नहीं हुआ है, नहीं फाउंड हुआ है। कुछ नहीं। दूसरी जो बात है कि बहुत सारे उनको मार्कशीट बनाया है जिसमें 2006 है, कभी 2007 है, आधार कार्ड में कुछ और है। अलग-अलग तरीके से चूँकि चीज़ों को, डॉक्यूमेंट को बनाया गया जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट है। हुँ, क्योंकि ये मामला वहाँ से रिजेक्ट हुआ, हाई कोर्ट में 21 को सुनवाई थी, रिजेक्ट हो गया। देखिए, हर एक बेंच का अलग-अलग माइंडसेट होता है हुँ, सुनवाई करने का। हुँ। तो हम लोगों ने सारे फैक्ट को, तथ्य को, एविडेंस को रखा, लेकिन जज कन्विंस नहीं हो पाए, तो यहाँ से भी रिजेक्ट हो गया। तो माननीय न्यायालय सर कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आप लोग जो बोल रहे हैं कि जो उसको एक फ्रेम किया गया था, एक फ़ॉल्स चीज़ को लेके उनको फँसाया गया, तो माननीय न्यायालय कन्विंस क्यों हो नहीं पा रहे? जब आप लोगों के पास आप अभी कैमरा पे तथ्य बता देखिए, रहे हैं। आप सिंपल सा समझिए कि बेल जो होता है कि डिस्क्रिशन पावर ऑफ द कोर्ट होता है। हुँ, ये डिस्क्रिशन पावर है, ठीक है ना? हुँ, तो उनको कुछ लगा तो इसलिए बेल वो ग्रांट नहीं किए, खारिज कर दिए। लेकिन सिंपल सा समझिए कि ऐसा नहीं है कि अब बेल रिजेक्ट यहाँ से हो गया तो फिर हम लोग के पास सारे रास्ते बंद हो गए। हुँ, हुँ, हम लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, या तो 2 से 3 मंथ के आफ्टर 2 या 3 मंथ के बाद हुँ। यहीं पे हम लोग फ्रेश बेल फाइल कर सकते हैं और यहाँ से बेल मिलेगा, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएँगे तो वहाँ से कन्फर्म है कि बेल मिलेगा, ऐसा नहीं है। दूसरी जो बात है समझिए कि जो चीज़ें वो जो चल रही है हुँ, कि किसी भी व्यक्ति के अक्यूज़्ड का उसका क्रिमिनल हिस्ट्री देखा जाता है, बैकग्राउंड देखा जाता है कि किस तरह का, इसमें पहले से भी सेम नेचर का है। तो कुछ ऐसा रोशन रोही के खिलाफ कुछ ऐसा है भी नहीं, हुँ, हुँ, ठीक है ना? ये दोनों के बीच में कुछ अलग ही मैटर रहा हुँ, है, हुँ, हुँ, ठीक है ना? वो तो आधार कार्ड तो वैलिड प्रूफ होता ही नहीं, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन अगर करती, हुँ, तो वहीं से मामला खत्म हो जाता। लेकिन कुछ मैटर हाई-फाई होता है जिसमें पुलिस थोड़ा-सा डरती है, हुँ, ठीक है ना? तो सिंपल सा समझिए कि हम लोग के पास रास्ते हैं, सुप्रीम कोर्ट है और 2025 के ही हुँ, अंदर में हुँ। वो जेल से बाहर आएँगे, ये गारंटी है। 2025 का भी सर लंबा वक्त है, 12 महीने का 1 साल हाँ, होता तो है। देखिए, बताइए, अभी अदालत मार्च में हो रहा है, 3 महीने से ज़्यादा हो गया ना रोशन तो को अंदर अदालत डाले हुए। में देखिए, अदालत में कुछ चीज़ें होती है कि थोड़ा-सा लेट नहीं होता। अब यहाँ बेल रिजेक्ट हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो वहाँ भी थोड़ा-सा समय लग सकता है। हुँ, या तो फिर यहाँ से भी हम लोग बेल फाइल करेंगे, तो यहाँ भी समय लग सकता है। या तो फिर इसमें ये है, हम लोग ने अदालत को ये बोलने का हम लोग ने बताया कि आप एक लिबर्टी दे दीजिए ना, हुँ, कि आप विदिन 6 मंथ या विदिन 1 ईयर के अंदर में ट्रायल कंप्लीट करवा दीजिएगा। ट्रायल नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे आके हम लोग बेल लेंगे। हुँ, हुँ। ठीक है ना? वो चीज़ें हो गई है, तो उसमें तो थोड़ा-सा वक़्त लग सकता है। लेकिन हम लोग के पास अब जो बेस्ट रास्ते हैं, जो बेस्ट वे हैं हुँ। कि सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे और वहाँ से बिल होगा। मतलब रोशन रोही को अभी तकरीबन साल भर लग सकता है। हाँ, देखिए, 5-6 महीना तो मिनिमम, तो आप मान के चलिए कि उतना तो लग सकता है। तो सर एक बात बताइए, अगर कोई अब व्यक्ति को फँसा दिया जाए, कोई लड़की अगर फँसा देती है, इस तरह के पॉक्सो जैसे संगीन धारे उस पे लग जाते हैं, तो बेल का प्रोसीजर सर अगर इतना लेंदी रहेगा, इतना डिले होगा सर, तो जो आदमी काम इस तरह का गलत नहीं किया, वो भी फँस के उसको हाँ, साल भर। बिल्कुल, जो अदालत का देखिए, अदालत का जो है ना कि आप पूरे देश में आप देखिएगा, रिकॉर्ड देखिएगा ऑन रिकॉर्ड, हुँ, तो 6 से 7 करोड़ केस पेंडिंग्स हैं। हुँ, आपको एंटीसिपेटरी बेल में भी बहुत समय लग जाता है हाई कोर्ट में, हुँ, है ना? 6-6 महीना, 7 साल भर पे नंबर भी आता है, ऐसा हुँ, होता है। हुँ, रेगुलर बेल में भी टाइम टाइम लग जाता है, तो इतना पेंडेंसीज़ आप कोर्टे अति बर्डन है कि कोर्ट पे
कि ऐसा नहीं ना कि आपका केस फर्स्ट में सुन लिया जाएगा प्रायोरिटी को रख के। अदालत में तो सब कुछ बराबर होता है। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि चीज़ें तो देरी होती है, तो इसमें तो भाई अब अदालत या सरकार या जो भी जो सिस्टम है, तो उसी के अनुरूप आपको चलना होगा ना। लेकिन किरण सिंह तो बोली थी कि हमने तो सुलह कर लिया था, लेकिन वो फिर अपनी बात आदतों अब से आप बाज नहीं आया। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 बात चीज़ें चल कर आती है। एक बात वो कहती है कि हम आप बताइए कि एक होना, किसी के साथ जबर करना, हुँ, एक बोल रही है कि हम सुलह कर लेते हैं। हुँ, दूसरी बात समझिए कि वो बोली थी कि हम जिस समय आए थे, उनके साथ रिलेशन में थे, हुँ, उस समय हमारा अंडर एज में थे। हुँ। तो आप बताइए कि पॉक्सो कंप्रोमाइज़ेबल है? नहीं, तो फिर ये दोनों बात उनका कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। हो सकता है उनको कानून का इतना ज्ञान नहीं हो। तो कानून का इतना ज्ञान नहीं है बात, तो फिर इस बात का अब क्या वैल्यू है? इस बात में क्या दम है कि वो जिस समय आई थी रिलेशन में उस समय वो अंडर एज में थी? इस ये बात की कन्फर्मेशन कौन कर सकता है? तो मैंने पहले भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था, तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस तो जानते ही हैं, हुँ, हुँ। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे क्या होता है। तो यही चीज़ है, केस में कोई दम नहीं है और केस हम लोग जीतेंगे। थोड़ी-सी चिंता और थोड़ा-सा मायूसी हुई है, अलग बात है, हुँ। लेकिन आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से बेल होगा, ये कन्फर्म है। सुनने में आया कि अगर आप लोग केस जीतिएगा तो किरण सिंह के ऊपर मानहानि का केस भी आप लोग बिल्कुल, कीजिएगा, बिल्कुल काउंटर करेंगे। कीजिएगा? बिल्कुल, बिल्कुल किया जाएगा। किया जाएगा ना? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ बीके कात्याल जुड़े हुए थे और उनका सीधा कहना है कि ये जो केस है किरण सिंह वर्सेस रोशन रोही, इसमें रोशन रोही को फ्रेम करके और गलत तरीके से चीज़ों को, तथ्य को तोड़-मोड़ के और पेश किया जा रहा है। हालाँकि देखिए, एक पक्ष जब हम सुनते हैं तो यही बात होती है, लेकिन किरण सिंह का कुछ और ही बयान है और किरण सिंह अभी तक अपनी बातों पे अड़ी हुई है और एक एक तरह का ही बयान दे रही है। और दूसरी बात ये भी है कि किरण सिंह अगर केस हार जाती है तो सर ने जैसा बताया कि उनके ऊपर भी मानहानि का और जो काउंटर केस होता है वो किया जाएगा, क्योंकि अगर किसी को आप फँसाते हो गलत चीज़ों में तो आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। तो बने रहें और किरण सिंह का भी अब जो अपडेट आएगा मैं आपको बताऊँगा। बात करने की उनसे भी कोशिश करूँगा कि क्या कुछ वो अभी कर रही हैं और केस कहाँ तक अभी पहुँचा है। हालाँकि सर ने जैसा बताया कि ये केस अभी और ज़्यादा लंबा खिंचा सकता है और रोशन लोही को और कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात उठ रही है तो अब सुप्रीम कोर्ट जाना, वहाँ नंबर आना बहुत लंबा प्रोसेस है। फिलहाल इस वीडियो खबर के माध्यम से आप बताइएगा कि रोशन रोही को आप कैसे देखते हैं और किरण सिंह की पूरे प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? बने रहे हमारे साथ।